जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ईमानदारी से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। लगभग 80 प्लस क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। अंत में कमेंट करके आपको बताना है कि टोटल क्वेश्चन आपके कितने सही हुए। तो बिना किसी देरी के सेशन को करते हैं शुरू। आप भी एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना, ठीक है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि मधुबनी चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है। मधुबनी चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी बिहार। ऑप्शन बी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी बेंगलुरु। ऑप्शन डी बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी भागीरथी। ऑप्शन बी भागीरथी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में जो हुआ था किसके मध्य लड़ा गया था या किसके बीच लड़ा गया था। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सौर मंडल का लाल ग्रह किसे कहा जाता है। सौर मंडल का लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा राइट आंसर आपका हो जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी मंगल। ऑप्शन सी मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी नाइट्रोजन। ऑप्शन डी नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी 25 वर्ष। ऑप्शन बी 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी एशिया। ऑप्शन सी एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 2005। ऑप्शन बी 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जल्दी से आप लोग बताइए विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी 1948। ऑप्शन बी 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी पेरिस। ऑप्शन बी पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। तो प्यारा साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी सतलुज नदी। सतलुज नदी इसका राइट आंसर हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में जरूर ऐड कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी में स्थित है। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी में स्थित है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डी जाधव ने ओलंपिक में भारत के लिए किस खेल में पहला व्यक्तिगत पदक जीता था। के डी जाधव ने ओलंपिक में भारत के लिए किस खेल में पहला व्यक्तिगत पदक जीता था। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, कुश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, 29 अगस्त। ऑप्शन ए, 29 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, कुश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। बाकी प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की। तो प्यारे साथियों, फोटो में भी आपको कहीं ना कहीं प्रतीत हो रहा होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अशोक। ऑप्शन सी, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, कन्नौज। ऑप्शन बी, कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन ए, 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी, 1942। ऑप्शन डी, 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, विनोबा भावे। विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्यारे साथियों कि संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, 35 वर्ष। ऑप्शन सी, 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। वहीं अगर पूछ ले स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वहां पर निकल के आएगा आपका सी राजगोपालाचारी। ध्यान रखना, सी राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो प्यारा साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है एक सींग वाला गेड़ा। एक सींग वाला गेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्यारे साथियों, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, काली मिट्टी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी राजस्थान, ऑप्शन डी राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन बी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी भारत और चीन, भारत और चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए भूमध्य और लाल सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्यारे साथियों, गुलाबी यानी कि पिंक सिटी किसे कहा जाता है? जल्दी से आप लोग बताइए कि गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की मानक समय रेखा कितनी है? भारत की मानक समय रेखा कितनी है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि किस नदी को दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर जल्दी से आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कोस्का का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोस्का का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो प्यारे साथियों, अगर बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में टोटल 12 है। वहीं अगर पूछ ले मूल अनुसूचियां कितनी थी, तो 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन सी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन बी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की नियुक्ति कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी आर्टिकल कह सकते हैं या अनुच्छेद कह सकते हैं 21 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए जीबी मावलंकर, जेबी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन बी पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी स्कर्वी, स्कर्वी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मानव शरीर की मास्टर ग्रंथ किसे कहा जाता है? मानव शरीर की मास्टर ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, ओ नेगेटिव। ध्यान रखना, ओ नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, 37 डिग्री या 98.6 फ़ारेनहाइट लगभग कह लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जल का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? जल का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, वर्षा का जल। ऑप्शन बी, वर्षा का जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कमरे के सामान्य ताप पर तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? कमरे के सामान्य ताप पर तरल अवस्था में पाई जाने वाली कौन सी धातु है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्राकृत में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? प्राकृत में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की? गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, दूरी। ऑप्शन बी, दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, हेरोड डोमर मॉडल। हेरोड डोमर मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन है 1935। ऑप्शन है 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भारत की खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा। प्यारे साथियों ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। यहीं पे हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। लगभग 80 प्लस क्वेश्चन थे। कम समय में बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है, जिससे आपका धमाकेदार रिवीजन हो जाए और कहीं ना कहीं जीएस में आप अच्छा स्कोर कर पाएं। बाकी प्यारे साथियों यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने हित में दोस्तों तक जरूर शेयर करना। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रोजाना सुबह 9 बजे सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।